जय श्री कृष्ण। मैं पंडित सुनील शर्मा राधेश्याम मंदिर HR 33 की ओर से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो आइए आज हम सबसे प्रथम मेष राशि के अंदर प्रवेश करेंगे। आज मेष राशि वाले आप को मन लगाकर कार्य करना चाहिए। कार्य के अंदर आपके आज परेशानियां भी आ सकती हैं। कहीं कहीं पे आपको बड़ों का सम्मान करते हुए, बड़ों की बात का मान रखते हुए आपको थोड़ा झुकना भी चाहिए। अगर आज आप उनकी बात का मान सम्मान रखते हैं, कहीं पर झुकते हैं, तो आपकी जो कार्य के अंदर, कार्यशैली के अंदर जो आज परेशानियां आ रही हैं, वो परेशानी कहीं ना कहीं दूर हो सकती हैं और आप थोड़ा सा व्यापार के अंदर तंगी को महसूस करेंगे, आर्थिक तंगी को महसूस करेंगे। व्यापार के अंदर कई तरह की दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ेगा और आज आप इन दिक्कतों से मुक्ति पाने के लिए, दिक्कतों का सामना करने के लिए आज आपको गजेंद्र मोक्ष का, जो श्रीमद् भागवत के अंदर एक अध्याय आता है गजेंद्र मोक्ष का, उसे श्रवण करना चाहिए, उसका पाठ करना चाहिए। और आज आपका अंक शुभ जो रहेगा, एक रंग रहेगा आज आपका गुलाबी। करें स्टार्ट। तो आइए आज हम प्रवेश करते हैं आज के दूसरे नंबर की राशि वृष राशि वाले। वृष राशि वाले आज आपका दिन बहुत अच्छा जाने वाला है और आज आपका व्यापार भी अच्छा रहेगा। और आज अगर आप प्रयास करते हैं, आपका रुका हुआ धन है, अगर आपका कोई रुका हुआ कार्य है, अगर आप थोड़ा सा अपने उस कार्य के ऊपर उस धन को निकालने का प्रयास करते हैं, तो आज आपके ये दोनों कार्य बिल्कुल आसानी से हो सकते हैं। बस थोड़ा सा आपको प्रयास करना चाहिए। और आज आपको व्यापार को लेकर आपको थोड़ी सी तंगी महसूस हो सकती है धन को लेकर। और आज आप की जो स्थिति है मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप में परिवार को लेकर या अपने जीवन की कार्यशैली को लेकर, आज की कार्यशैली को लेकर, कहीं ना कहीं आज उस कार्यशैली को देखकर आप संतुष्ट होंगे। और आपको जो तंगी महसूस होने जा रही है आज धन को लेकर, उसके लिए आप गणेश जी की पूजा करें। और आज का शुभ अंक रहेगा आपका 9, रंग रहेगा लाल। तो आइए आज हमके तीसरे नंबर की राशि जो है हमारी मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए मैं बताना चाहूँगा कि उनका भी दिन आज एकदम बढ़िया से जाने वाला है और आज इनके अंदर कोई मेन जीवन से जुड़ा वो फैसला ले सकती हैं और वो फैसला भी वो बहुत अच्छा रहेगा उनके लिए, उनके द्वारा लिया गया। उनका व्यापार की बात करें तो व्यापार भी बहुत अच्छा जाने वाला है और उनका जो जिस कार्य को लेकर आज उनका मन बन रहा है कार्य करने के लिए, अगर उस कार्य को वो करते हैं तो निस्संदेह वो कार्य भी उनको सुंदर फल देकर जाने वाला है। और आज उनको देवी स्तोत्र दुर्गा स्तुति का पाठ करना चाहिए। अंक रहेगा 8, रंग रहेगा लाल। आइए कर्क राशि वालों के विषय में अब हम बात करते हैं। कर्क राशि वाले, आज आपकी प्रॉब्लम जो है हल होंगी। आप अगर आप जॉब करते हैं तो आप अगर प्रमोशन का विचार कर रहे हैं तो आप प्रमोशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो निस्संदेह वो प्रमोशन आपकी हो सकती है, कार्य आपके सफल होंगे। और आज आपको कोई ना कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा 108 बार कम से कम ओम नमः शिवाय पंचाक्षर का जाप करना चाहिए। आपका अंक रहेगा 1, रंग रहेगा गुलाबी। सिंह राशि वाले, आज आपकी राशि थोड़ी सी कश्मकश में चलेगी। आप जो कार्य करने जा रही हैं उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है और हर व्यक्ति आपके तरक्की को देखकर कहीं ना कहीं आपसे वो जेलस फील कर रहा है और वही व्यक्ति आपके कार्य को, बनते हुए कार्य को रोकने की, वो कार्य आपका ना बने, उनमें अड़चन डालने की चेष्टा करेंगे। और उस परिस्थिति को देखते हुए आपने अपने मन को बिल्कुल शांत रखते हुए किसी भी प्रकार की रंजिश मन में ना रखें और जो आपका स्वभाव है कार्य करने का, जो आपका तरीका है, उसी तरीके से उस कार्य को करते रहें तो आपको सफलता निस्संदेह प्राप्त हो सकती है। और व्यापार में भी आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा महामृत्युंजय का जाप करना चाहिए और जिसका मंत्र मैं पिछली राशि में बता चुका हूँ। और आज आपका शुभ अंक रहेगा 2, रंग रहेगा ब्राउन। कन्या राशि वाले, आज आपका दिन सो जाने वाला है, जिसे हम ज़्यादा अच्छा ज़्यादा बुरा भी नहीं कह सकते। और विशेष रूप से आज मैं आपको ये बताना चाहूँगा, आज आप
के स्वास्थ्य में थोड़ी सी गड़बड़ ऊंच नीच हो सकती है और हल्की फुल्की आपको शारीरिक प्रॉब्लम हो सकती है। तो आज आपको अपना खान पान बिल्कुल शुद्ध और स्वच्छ रखना चाहिए। और आज आप जो अपनी आज के दिन को लेकर जो आपने योजना बना रखी है, जो आपने आज का टाइम टेबल बना रखा है, उसके अंदर कहीं ना कहीं आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो उस परिस्थिति में आपको उन दिक्कतों का सामना करने की समर्थ प्राप्त करने के लिए कन्या को, ब्राह्मण को या फिर गौ माता को कुछ ना कुछ खिलाएं। कन्या को भोजन कराएं, ब्राह्मण को भोजन कराएं। अगर ये दोनों उपलब्ध नहीं हो पा रहे तो आप गौशाला में जाकर गाय को चारे के साथ गुड़ खिलाएं सवाई के अंदर। तो निस्संदेह आपकी जो दिक्कतें हैं वो समाप्त हो सकती हैं। आपका अंक रहेगा 3, रंग रहेगा आपका सफ़ेद। तुला राशि, तुला राशि वाले आज आप कोई सुखद यात्रा कर सकते हैं और सुखद यात्रा जो कर रहे हैं वो भी आपको पूर्ण रूप से सुंदर फल देने वाली होगी। जिस कार्य को लेकर आप यात्रा करेंगे वो यात्रा कार्य आपका सफल रहेगा और किसी न किसी समस्या का आज आप हल कर सकते हैं और समाज का आपको भरपूर सहयोग मिलेगा। माता पिता का सहयोग मिलेगा, भाई बंधु का सहयोग मिलने वाला है आज आपको। और आपके व्यापार से जो रिलेटेड हैं, चाहे वो आपका बिजनेस पार्टनर हैं या आपके मित्र सगे संबंधी जो भी हैं आपसे रिलेटेड व्यापारिक रूप में, वो आपको व्यापार को लेकर या आपकी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में प्रशंसा अवश्य करेंगे। इसके साथ ही और आज आपको गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। गणेश जी को पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। पंचामृत के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं ये तो आपको ज्ञात होगा ही। दूध, दही, शहद, गंगाजल इत्यादि, देसी घी इत्यादि से गणेश जी को स्नान इत्यादि करवाना चाहिए। लड्डुओं का 5 लड्डुओं का भोग लगाना चाहिए। आपका अंक रहेगा 3, रंग रहेगा आपका पीला। तो आइए अब हम प्रवेश करते हैं आज की वृश्चिक राशि। वृश्चिक वाली राशि वाले आज आपका दिन भी मध्यम परिस्थिति में जाने वाला है। आप सर्वप्रथम अपने खान पान की ओर ध्यान दें। किसी प्रकार का तामसी भोजन ग्रहण न करें। तामसी मतलब जो शास्त्र के विरुद्ध हो। तो अगर आप ऐसा कोई तामसी भोजन ग्रहण करते हैं तो आप व्यापार के अंदर या अपने शारीरिक रूप में किसी न किसी प्रकार की दिक्कतों को महसूस कर सकते हैं। और व्यापार को लेकर हम बात करते हैं। आज आपको अचानक कोई लाभ या अचानक जिसके बारे में आपने कोई कल्पना भी नहीं कर रखी थी वैसी कोई सुखद सूचना आपको प्राप्त हो सकती है। और आज आपको विशेष रूप से दुर्गा माँ का ध्यान करना चाहिए। दुर्गा स्तुति, दुर्गा चालीसा इत्यादि का पाठ करना चाहिए। और आज आपका अंक रहेगा 3, रंग रहेगा पीला। धनु राशि वाले आज आपका दिन अच्छे रूप में जाने वाला है। कोई नया कार्य आप कर सकते हैं। और आज आपके लिए मैं बताना चाहूँगा व्यापार को लेकर आप किसी को धन उधार में ना दें। अगर किसी को धन उधार में देते हैं तो आपको वो धन प्राप्त करने के लिए काफ़ी समय तक, लंबे समय तक इंतज़ार करना पड़ेगा आज के ग्रहों के आधार पर। तो आज अगर आप नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, कहीं इंटरव्यू देने जा रही हैं, तो आज आपको नौकरी प्राप्त हो सकती है। योग पूरे अच्छे हैं आपको आपके। तो आज आपको ठाकुर जी के मंदिर, बिहारी जी के मंदिर में जाकर बिहारी जी को मिश्री के साथ माखन का भोग लगाना चाहिए। निस्संदेह बिहारी जी आपके कष्टों को हरेंगे। और आज आपका अंक रहेगा 3, रंग रहेगा सफ़ेद। आइए अब हम प्रवेश करते हैं मकर राशि के अंदर। मकर राशि वाले आज आपका दिन भी अच्छे रूप में जाने वाला है, परंतु आज आपको चिंताएं बहुत सता सकती हैं। चाहे वो चिंता माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर हो, अपने स्वास्थ्य को लेकर हो या बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर हो, तो आज आप चिंतित रह सकते हो। वैसे आर्थिक रूप से, व्यापारिक रूप से अगर हम आपके दिन को आज देखते हैं तो दिन आपका अच्छा जाने वाला है। और आज अगर आप कोई नया काम बिजनेस से रिलेटेड हाथ में लेते हैं तो वो आज आपका काम भी सफल होगा। पूर्ण जो आप उस कार्य को लेकर इच्छा रख रहे हैं उस इच्छा को आप पूर्ण भी करोगे। तो आज आपको सर्वप्रथम शंकर जी के मंदिर में जाकर रुद्राक्ष की माला पर महामृत्युंजय का जाप करना चाहिए। आज आपका अंक रहेगा 2, रंग रहेगा सफ़ेद।
तो आइए अब हम चलते हैं कुंभ राशि की तरफ। कुंभ राशि वाले, आज आपका दिन अच्छे हर रूप में जाने वाला है, चाहे वो बिजनेस को हो, स्वास्थ्य को लेकर हो, परिवार को लेकर हो। तो आज आप कोई सुखद यात्रा भी कर सकते हैं बिजनेस से रिलेटेड, या धार्मिक यात्रा कर सकते हैं। आज आपका अचानक से बाहर जाने का कोई कार्यक्रम बन सकता है, और आप अपनी बातों के द्वारा किसी को भी अपना कर सकते हैं और उनसे अपने कामों को निकलवा सकते हैं। तो आज आपको स्वास्थ्य को लेकर भी आप पूर्ण रूप से स्वस्थ ग्रहों के आधार पर दिख रहे हैं। तो आज आपको ठाकुर जी के मंदिर में जाकर देसी घी का दीपक जगाना चाहिए। आज आपका अंक रहेगा 6, रंग रहेगा हरा। तो आइए आज हम प्रवेश करते हैं आज की अंतिम राशि जो है मीन राशि। मीन राशि वाले, आज आपका दिन भी बहुत अच्छे रूप में जाने वाला है, परंतु आपके स्वास्थ्य में कहीं ना कोई दिक्कत आ सकती है। अगर आपके स्वास्थ्य में नहीं आ रही तो माता पिता के स्वास्थ्य में आ सकती है ग्रहों के आधार पर। और आज आपका मन स्वास्थ्य को लेकर परेशान भी हो सकता है। तो आज आपका व्यापार तो बढ़िया रहेगा, परंतु स्वास्थ्य को देख लेकर, माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर आप अपने व्यापार के अंदर कोई ना कोई नुकसान भी कर सकते हैं। इसलिए व्यापार अगर आज आप कर रहे हैं तो निस्संदेह पूर्ण ध्यान अपने व्यापार की ओर ही लगा कर रखें। और आज आपको ज़्यादा से ज़्यादा गायत्री मंत्र, जो सबको ही आता होगा, उसका जाप करना चाहिए। और आज आपका अंक रहेगा 1, रंग रहेगा आपका गुलाबी। आज के हम पंचांग में प्रवेश करते हैं। आज दिनांक 27/8/2021, दिन शुक्रवार, तिथि पंचमी, जो शाम को 6:49 तक रहेगी। उसके पश्चात छठ तिथि प्रारंभ हो जाएगी और वो छठ भी कल शाम तक रहेगी, और उसके पश्चात सप्तमी प्रारंभ हो जाएगी। इसी के साथ एक बात मैं आपको सूचना और देना चाह रहा हूँ कि कल शीतला अष्टमी का जो व्रत माताएं रखती हैं, जो बासी रोटी खाती हैं, पूठी रोटियाँ खाती हैं, वो कल बनाई जाएंगी और परसों खाई जाएंगी तरसों, यानी कि दिन सोमवार को। हमारे आराध्य ठाकुर बिहारी जी का जन्मदिन है, जिसे हम जन्माष्टमी के रूप में जानते हैं। परसों जन्माष्टमी धूमधाम से बनाई जाएगी। और आज का जो राहु काल का जो समय रहेगा, प्रातः 10:30 से लेकर दोपहर 12 बजे तक राहु काल का समय रहेगा। ये था आज का पंचांग। कल फिर हम आपसे मिलते हैं नए राशियों के साथ, नए पंचांग के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए हमारा अपना चैनल HR33 न्यूज़। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।